प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 9 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्रमशः में दिया है ना, क्रमशः का मतलब होता है लगातार या सीरियल वाइज, है ना। तो एपी के तीसरा पद और 9वां पद दिया हुआ है, यानी कि तीसरा पद हो जाएगा 4 और 9वां पद हो जाएगा -8, है ना। और इसमें कह रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा ये हमें नहीं पता, है ना। तो हम क्या करेंगे, एपी का जो तीसरा और 9वां पद जो दिया हुआ है 4 और -8, इसके सहायता से क्या करेंगे, कौन सा पद शून्य होगा ये हम निकालेंगे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, है ना, लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो एपी का तीसरा पद दिया है, ठीक है। तो एपी का तीसरा पद यानी कि A3, है ना। क्या लिखेंगे, A3 लिखेंगे, है ना। तो देखिए A3 बराबर क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D, है ना, बराबर कितना है, तीसरा पद कितना है 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4, है ना। इसे मान लेंगे समीकरण 1, है ना। और यहाँ पर 9वां पद दिया है ना, 9वां पद यानी कि लिखेंगे एपी का 9वां पद हो जाता है A9, है ना, बराबर में हो जाएगा A प्लस 8D, बराबर कितना है -8, है ना। यहाँ पर लिखेंगे -8। तो यहाँ पर देखिए A3 के बदले A प्लस 2D लिखे है ना। तो ये क्यों लिखे हैं, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एपी का प्रथम पद, है ना। एपी का प्रथम पद क्या हो जाता है, A1 हो जाता है ना। तो A1 बराबर हो जाता है A, है ना, यानी कि प्रथम पद के बदले लिखते हैं A, है ना। और अगर दूसरा पद लिखना हो तो A प्लस D लिखते हैं ना। तो A2 में प्रथम पद और सर्वांतर को जोड़ देते हैं ना। और A3 बराबर लिखते हैं A प्लस 2D, है ना। तो ऐसे भी इसे समझ सकते हैं, यहाँ पर कितना है 3 है ना, 3 में से कम करके लिखेंगे यहाँ पर 2, है ना। और A4 बराबर, अगर A4 बराबर लिखेंगे तो A प्लस 3D, है ना। यहाँ 4 है, 4 में से कम करके लिखेंगे यहाँ पर 3, है ना। अगर A5 लिखना हो A5 तो A प्लस 4D लिखेंगे, है ना। 5 में से कम करके लिखेंगे यहाँ पर 4, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो उसके बाद समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे, है ना। यहाँ पर लिख लेंगे घटाने पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब भी घटाते हैं तो नीचे वाला चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या प्लस है तो माइनस हो जाएगा, है ना। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पद बराबर है तो काट देंगे, है ना। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो कट जाएगा, ठीक है, एक कट जाएगा, है ना। तो इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 घटेगा तो कितना बच जाएगा 6D, है ना। तो बड़ा संख्या में माइनस है तो माइनस रहेगा यहाँ पर, बराबर 4 के आगे भी प्लस है और 8 के आगे भी प्लस है ना। तो दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, ये होगा 12, है ना। तो D बराबर हो जाएगा 12 और -6, है ना। तो देखिए माइनस नीचे नहीं लिखते हैं ना, इसीलिए यहाँ पर नहीं लिखेंगे, है ना, ऊपर कर देते हैं, यानी कि 12 के पास, है ना। तो 6 दूना हो जाएगा 12, यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए D बराबर -2, है ना। तो सर्वांतर कितना आ गया यहाँ पर -2 आ गया, है ना। अब D का मान समीकरण 1 में रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। समीकरण 1 को लिख लेते हैं यहाँ पर। तो समीकरण 1 हो जाएगा A प्लस 2D बराबर कितना है 4 है ना। तो D के स्थान पर D का मान रखेंगे, है ना। A प्लस 2 इंटू D का मान कितना है -2 है, बराबर है 4। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, है ना। 2 दूना हो जाएगा 4, बराबर में है 4, है ना। तो A बराबर हो जाएगा, पहले से 4 है प्लस, है ना। तो बराबर किस पर से माइनस जाएगा उस पर तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +4, है ना। तो A बराबर हो जाएगा 4 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, है ना। तो A का मान कितना निकल गया 8 आ गया, और D का मान -2, है ना। तो देखिए यहाँ पर अभी भी हमें पता नहीं है कि एपी का कौन सा पद शून्य होगा, है ना। तो इसके लिए मान लेंगे, तो यहाँ पर मान लेंगे, माना कि
एपी का nवां पद, ठीक है, शून्य होगा, ठीक है, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, है ना। तो देखिए ए एन बराबर क्या हो जाता है, ये देख लेते इधर, ए एन बराबर हो जाता है ए प्लस एन माइनस एक गुणे डी, है ना। ये हो जाता है ए एन का फॉर्मूला, है ना। यहाँ पर लिखेंगे ए एन के बदले नीचे लिखेंगे ए प्लस एन माइनस एक गुणे डी, है ना। बराबर में क्या है, यहाँ पर जीरो है, तो यहाँ पर लिखेंगे जीरो। उसके बाद ए का मान हमें क्या मिला है, 8 मिला है, तो 8 रखेंगे ए के स्थान पर। एन का मान हमें नहीं मिला है, तो एन माइनस एक, है ना। डी का मान मिला है -2, है ना, तो लिखेंगे -2 बराबर जीरो, है ना। उसके बाद देखिए ब्रैकेट में एन माइनस एक दिया है, इसे बारी बारी से -2 में गुणा करेंगे ना। तो 8 जोड़ एन और -2 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, -2 एन हो जाएगा, है ना। और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना, इससे अंडरलाइन कर लेते हैं, और 2 एकम हो जाएगा 2 बराबर जीरो। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या निकलना है, हमें एन निकलना है ना। तो जो हमें निकलना होता है उसे बराबर के इस पर रखते हैं ना। तो -2n बराबर किस पर रखेंगे ना, और +2 है बराबर कुछ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ भी +8 है बराबर कुछ पर जाएगा तो -8 हो जाएगा, है ना। -2n बराबर हो जाएगा -10, है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2n बराबर हो गया यहाँ पर 10, और n बराबर हो जाएगा 10/2, है ना। यानी काटेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 5, है ना। तो यहाँ पर इसलिए n बराबर लिखेंगे 5, है ना। तो क्वेश्चन में पूछा था कौन सा पद शून्य होगा, है ना। यहाँ पर मिल गया हमें 5वां पद, है ना। लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी का पांचवा पद शून्य, है ना, शून्य है, ठीक है। तो ए हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इससे पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।